सेकेंड केस, इस केस में हमारे पास एक थिन यूनिफॉर्म डिस्क दिया गया है और बोला गया है कि उसके डायमीटर से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके बताइए। क्लियर है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास यह एक थिन यूनिफॉर्म डिस्क है जो इस बोर्ड के प्लेन में रखा गया है और इस डिस्क का मास कैपिटल एम है और रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। क्लियर है? ठीक है, और हमने एक डायमीटर लिया, यहां से यहां तक यह डायमीटर होगा और इस डायमीटर के अबाउट इस डिस्क का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस डायमीटर को एक्सटेंड करके एक्स डैश एक्सिस बना दिया। क्लियर है? तो इस एक्सिस के अबाउट हमें मेनली क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है? आईडी है। क्योंकि यह एक्सिस कहां से होकर गुजर रहा है? इस डिस्क के डायमीटर से होकर गुजर रहा है। क्लियर है? तो हमने क्या माना? इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या माना? आईडी माना। क्लियर है? ठीक है, अब इस एक्सिस के अबाउट डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक दूसरा एक्सिस बनाते हैं जो इस डिस्क के डायमीटर से ही होकर गुजरता है। तो ठीक है, तो हमने यहां से एक दूसरा एक्सिस बनाया, यह एक्सिस, इस एक्सिस को हमने वाई वाई डैश बोला, वाई एक्सिस बोला। यह एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री के एंगल पे है? 90 डिग्री के एंगल पे है। क्लियर है? तो यह भी एक्सिस जो है वह कहां से होकर गुजर रहा है? इस डिस्क के डायमीटर से होकर गुजर रहा है। क्लियर है? ठीक है, यह वाई वाई डैश एक्सिस भी इस डिस्क के डायमीटर से ही होकर गुजर रहा है, क्योंकि यहां से यहां तक तो यह डिस्क का, यहां से लेकर के यहां तक तो यह डिस्क का डायमीटर ही है ना। तो इस वाई वाई डैश एक्सिस भी डिस्क के किससे होकर गुजर रहा है? डायमीटर से होकर गुजर रहा है। क्लियर है? तो इस वाई वाई डैश के एक्सिस भी, वाई वाई डैश एक्सिस के अबाउट भी इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा? आईडी ही होगा। तो इसके अबाउट भी हम लोग क्या मान लेते हैं? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईडी ही मान लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, ठीक। और हमें यह पता है कि कोई एक्सिस यदि इस डिस्क के सेंटर से होकर गुजरे और डिस्क के प्लेन पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो माना कि शुरू में हम लोग क्या माने? यह डिस्क किसके प्लेन में है? इस बोर्ड के प्लेन में है। तो हमने एक तीसरा एक्सिस लिया, यह जेड एक्सिस। यह जेड एक्सिस जो है वह कहां से होकर गुजर रहा है? डिस्क के सेंटर से होकर गुजर रहा है और डिस्क के प्लेन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने क्या बोला? आईजेड बोला। क्या बोले? आईजेड बोले। तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या है? आईजेड है। और आईजेड हमारे पास होता कितना है? पहले से कैलकुलेट कर लिए हैं। क्योंकि अगर यह डिस्क हो, यह डिस्क हो, ठीक है, और डिस्क का यह क्या हो? सेंटर हो, और एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरा यह हो, यह डिस्क यदि इस बोर्ड के प्लेन में हो और एक्सिस ऑफ रोटेशन बोर्ड इस सेंटर से होकर गुजरे और बोर्ड के प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, तो इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? अगर आई बोले तो आई बाबा क्या होता है? डिस्क का मास m, रेडियस अगर r हो तो m r स्क्वायर अपॉन 2 होता है। क्लियर है? इस एक्सिस के अबाउट, ये इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? m r स्क्वायर अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो हमने तीसरा एक्सिस कौन सा एक्सिस माना है? सेंटर से होकर यह एक्सिस गुजर रहा है और डिस्क के प्लेन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या माना है? आईजेड। तो आईजेड होगा कितना? m r स्क्वायर अपॉन 2 होगा। क्यों? क्योंकि डिस्क का मास m है और रेडियस कितना r है। तो आईजेड की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? m r स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर? ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से देखेंगे इस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह क्या होता है? एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे? यह जो एक्सिस था वह एक्सिस कहां से होकर गुजरता था? इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है, सेंटर से होकर गुजर रहा है और इस डिस्क के प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कितना माना था? आईजेड माना था। तो क्या लिखेंगे? आईजेड बराबर इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या माना है? आईडी माना है, प्लस इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या माना है? आईडी माना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? आईजेड बराबर आईडी प्लस आईडी। क्लियर है? ठीक है, आईजेड हमें पता है इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस ब्लू वाले एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है? m r स्क्वायर अपॉन 2 होता है। तो आईजेड के जब हम लोग क्या लिखेंगे? m r स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2id। क्लियर? इसको जब सॉल्व करेंगे तो आईडी बराबर हमें क्या मिल जाएगा? m r स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर? तो कभी भी डिस्क के डायमीटर के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे कितना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? m r स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर है? और डिस्क और दूसरा चीज, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसको एक बार खुद देख ले, समझ ले और इसको ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू।